रवि नाम का एक लड़का था। वो कपड़ों का बिजनेस करता था और बिजनेस के ही सिलसिले में वो जबलपुर जा रहा था। 8 घंटे के सफ़र के बाद वो जबलपुर पहुंचता है। ठंड का दिन था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। कोहरा के कारण आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अगले दिन एक मीटिंग अटेंड करना था, इसीलिए आज की रात रुकने के लिए उसे एक होटल लेना था। रात हो गई थी और कहीं भी उसे होटल नहीं दिख रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक होटल मिलता है। उसने होटल में एक कमरा बुक कराया। रवि कमरे में चला गया। उसने कमरे में देखा तो चारों तरफ जाले लगे हुए थे और गंदगी थी। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था। कमरे का माहौल काफ़ी डरावना था। रवि ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया कि कौन सा उसे यहाँ हमेशा रहना है। उसे भूख लगी हुई थी तो उसने रिसेप्शन में फ़ोन कर खाना मंगवाया। थोड़ी ही देर में रिसेप्शनिस्ट खुद खाना लेकर आया। इसे देख रवि को थोड़ा अजीब सा लगा और उसने सोचा शायद बाकी लोग सो गए होंगे। ये सोचकर वो सोने चला गया। थोड़ी ही देर बाद उसे चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। रवि की नींद खुल जाती है। वो खिड़की के बाहर की ओर झांकता है कि इतनी रात को कौन बाहर घूम रहा है। वो थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहता है पर उसे कोई नज़र नहीं आता। आवाज़ें अभी भी आती रही। रवि परेशान हो जाता है। रवि रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करता है और इसके बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है, सर यहाँ होटल में तो आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है। पूरा होटल खाली है। आप आराम से सो जाएं। बाहर हवा चल रही है, शायद उसी की आवाज़ आ रही है। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ थोड़ी सी हवा भी तूफान सी लगती है। रवि फिर से सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही आवाज़ें आने लगती है। इस बार वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है। बाहर उसे रिसेप्शनिस्ट भी नहीं मिलता। बाहर निकलकर रास्ते में थोड़ी दूर बढ़ता है तो उसे दूर एक औरत दिखाई देती है। कोहरे की वजह से उसे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। वो औरत आगे की ओर जा रही थी। रवि ये देख हैरान हो जाता है कि इतनी रात को एक अकेली औरत कहाँ जा रही है। कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। सोचते सोचते उसे लगता है कहीं ये औरत भी मेरी तरह होटल ही तो नहीं खोज रही। वो उस औरत को आवाज़ लगाता है। 2-3 बार आवाज़ लगाने पर भी वो नहीं रुकती। वो आगे चली जा रही थी। रवि भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। चलते चलते अब वो एक जंगल में आ चुके थे। रवि को कुछ गलत सा लगता है। वो वहीं रुककर उस औरत को देखता है। अब वो औरत भी रुक जाती है। दोनों अंधेरे जंगल में थे। रवि को लगता है शायद अब वो औरत पीछे मुड़कर आएगी, पर वो औरत वहीं खड़ी रहती है। अब रवि को डर लगता है। वो दौड़कर वापस होटल की ओर भागता है। रवि अपनी जान बचाने को जोर जोर से दौड़कर भागता है। चारों तरफ सन्नाटा और कोहरा। तभी उसे सामने से आते एक आदमी मिलता है। उसे देख रवि की जान में जान आती है। रवि को दौड़ते देख वो आदमी उससे पूछता है कि वो दौड़ क्यों रहा है और इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद रवि ने उसे पूरी बात बताई। उस आदमी ने रवि से तुरंत पूछा कि तुम होटल में कैसे रुके। वो होटल तो सालों से बंद है। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आदमी ने बताया कि कुछ सालों पहले एक परिवार ने होटल को बुक कराया था शादी के लिए, और शादी वाले ही दिन लुटेरों ने यहाँ आकर शादी में सारे गहने लूट लिए। वहाँ जिसने भी उन्हें मना किया उन्होंने सबको मार दिया। इस घटना के बाद से ही होटल बंद पड़ा है। ये सारी बातें सुनकर रवि के शरीर स्तब्ध हो गया। रवि के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। किसी तरह डरते डरते उसने पूछा, तो वो होटल में रिसेप्शनिस्ट कौन था। उस आदमी ने बताया कि उस घटना के बाद से ही लगातार यहाँ लोगों की लाशें मिलनी शुरू हो गई। सब कहते हैं कि जो लोग उस घटना में मारे गए थे उनकी आत्माएं आज भी यहाँ घूमती है और जो भी उन्हें मिले उसे मार डालते हैं। ये सब जान और उस आदमी की अपने साथ पाकर रवि को अब थोड़ा सहज महसूस हो रहा था।
रवि की हालत देख उस आदमी को भी तरस आ गई और उन्होंने कहा, आज रात के लिए मेरे घर चलो और वहीं सो जाना। रवि के पास भी उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और वो उनके साथ चला जाता है।